प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। मैं सूर्या स्टडी सेंटर से यूट्यूब अपना चैनल चलाता हूँ। मेरा इसी नाम से अपना कोचिंग संस्था है, सूर्या स्टडी सेंटर से, जो स्टेशन रोड गनी चक पड़ता है खुशरूपुर में। और मेरा यूट्यूब पे पहली बार वीडियो बन रहा है और आप सब मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अंत तक जरूर देखें। एक समान ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। इन तीनों चीज़ों के अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है इंसान के लिए शिक्षा के लिए। आप शिक्षित बनिए, अपने बाल बच्चों को शिक्षित करिए और आने वाले पीढ़ी को हमेशा शिक्षित रख के चलिए। शिक्षा अगर रहेगी तो बहुत ही फायदेमंद होगी। शिक्षा के अलावा संसार में कुछ नहीं है। तो हम बात करते हैं क्लास 10 का कुछ चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। हम उस समय से बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर है 2020, 21, 22, ये सब में देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछ रहा है। त्रिकोणमिति से लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास पूछ रहा है। आज हम अपने चैप्टर 10 क्लास का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, हम उसका बात कर रहे हैं। तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से हुई थी और त्रिकोणमिति की खोज किसने की थी। ये सब हम जानते चलेंगे और आगे देखते हैं। दोस्तों, तो हम त्रिकोणमिति का बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो है त्रि मतलब 3 होता है, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, ठीक, और मिति मतलब होता है माप या मापन। तो त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं की मापन होती है। हम 3 भुजाओं और 3 कोणों से रिलेटेड बातों को त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का यूज किया जाता था खगोल विद्या के लिए। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का मुख्य जो रूप से उपयोग किया जाता था वो खगोल विद्या के लिए किया जाता था। खगोल विद्या से हम अक्षांश और देशांतर की बीच की दूरी को निकालते थे, ठीक। त्रिकोणमिति का जो जनक है वो हिपार्कस है, जो यूनान के थे। और ये त्रिकोणमिति का खोज कब किए थे? 190 बीसी से लेकर 120 बीसी तक, यानी कि 190 ईस्वी पूर्व से 120 ईस्वी पूर्व के बीच में, ईसा मसीह के जन्म से पहले की है। देखिए कि अगर भारत में कोई त्रिकोणमिति का खोज किए थे तो वो थे आर्यभट्ट थे। उनका जो ईस्वी है माना जाता है 476 से लेके 550 के ईस्वी पूर्व। और जो इनका शताब्दी था वो 6ठी शताब्दी में माना जाता है, लगभग 6ठी शताब्दी थे। और त्रिकोणमिति में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा था तो वो थे पाइथागोरस का सबसे बड़ा योगदान था। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में होता है क्या, कि पाइथागोरस प्रमेय हम कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो है त्रिकोणमिति का नींव जो कहता है ना, पिलर, वो है। अगर हम पूरा त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसी पे पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पे ही। पाइथागोरस प्रमेय से ही त्रिकोणमिति का उपयोग होगा, इसी फॉर्मूला से। प्रमेय का हम प्रयोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। समकोण त्रिभुज में जो देखते हैं उसी में सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं 3 कोण और 3 भुजाओं का मापन के बारे में। ये तो हम देखे हैं। तो हम जिक्र करेंगे कि कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आप सब जानते होंगे। जानते हैं तो बताएंगे।
कोण के अनुसार त्रिभुज, कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। तो हम देखते हैं कि कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं कि कोण के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप जानते होंगे, पहला को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा को कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और तीसरा को कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज। ठीक। तो न्यून कोण में हम देखते हैं कि इस तरह से फिगर होता है, जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम, 60, 60, 60 न्यून कोण त्रिभुज का फिगर है। ठीक। और समकोण त्रिभुज हम देखते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का और बाकी कोण 90 डिग्री से छोटा। ठीक। और अधिकोण त्रिभुज में हम देखते हैं एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, बाकी दो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि कोण के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिकोण। तो हम सिर्फ त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हम त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और एक चीज देखते हैं क्या कि इसमें हम जो है ना, अगर थीटा का मान चेंज करेंगे, थीटा अगर अल्टरनेट एंगल पर लेंगे, अलग अलग एंगल पे, तो जो हमारा है लंब वो चेंज होता रहेगा। अगर हम थीटा एंगल बी पे ले रहे हैं, एंगल सी पे ले रहे हैं, थीटा का मान हम एंगल सी पर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लंब। और ये आप तो जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहा जाता है। तो थीटा यहाँ है, इसके सामने वाला लंब, तो जो बच गया वो बेस। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। ठीक। अगर हम सेकंड फिगर में देखते हैं तो हम थीटा को हम ए के पास रख रहे हैं, एंगल ए में देख रहे हैं, इसमें देख रहे थे सेकंड फिगर में कि हम थीटा को हम इस जगह पे रखे थे। तो थीटा को हम जो है ना रखे हैं थीटा ए को, तो ए को रखे ना, तो ए के सामने वालों को लंब कहा जाता है। तो हम लंब का जो जिक्र कर रहे हैं ना, वो बीसी पे पड़ रहा है। ठीक। तो बीसी पे पड़ रहा है लंब, और इसमें क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा आधार। तो कि फिगर 1 और फिगर 2, तो फिगर 1 और फिगर 2, तो आप सब बताइएगा कर्ण हम किसको लिखेंगे और लंब किसको लिखेंगे। ठीक। और आधार किसको लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की जो सम्मुख यथी है, कौन है जो सम्मुख रेखा है, ए 90 डिग्री के सामने, एसी हो गया कर्ण, और थीटा के सामने ए बी, ओ हो गया लंब, और जो बच गया वो बीसी आधार। फिगर 2 में देखते हैं कि कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है।
ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कर्ण, तो इसमें फिर फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहा जाता है। तो 90 डिग्री के सामने कौन है, एसी भुजा है, वो तो फिक्स है कि एसी को हम कर्ण कहते हैं। थीटा इसमें ए है, तो थीटा के सामने वाला है बीसी, तो बीसी को हम समन लंब कहेंगे, और इसमें ए बी आधार हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है इस सब में तो कमेंट में बताइएगा कि आधार, कर्ण और लंब समझने में अगर किसी को दिक्कत हुई है तो हमको बताएंगे, हम फिर से कभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कर्ण के बारे में। तो हम इस तरह से दोनों फिगर में देख रहे हैं, फिगर 1 और फिगर 2, ये दोनों में देख रहे हैं क्या, आप देखिए कि कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं। तो हम इस तरह से देख रहे हैं, एंगल बी दोनों में सेम है, ठीक, एंगल बी का मान दोनों में सेम है। और इसमें देख रहे हैं क्या ना कि आधार और लंब चेंज हो रहा है। दूसरा में क्या देख रहे हैं दोनों फिगर में कि आधार और लंब, आधार और लंब चेंज हो रहा है, ठीक। देख रहे हैं कि थीटा का मान अलग अलग ले रहे हैं, तो आधार और लंब दोनों में चेंज हो रहा है। तो हम देखें आप सब, तो इसमें देखें कि कर्ण तो फिक्स है, ठीक, और 90 डिग्री के सम्मुख, 90 डिग्री के सम्मुख जो 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है, ठीक। 90 डिग्री के भुजा को, 90 डिग्री के भुजा के सम्मुख मतलब जो सामने है, ठीक। 90 डिग्री के सामने कौन सा है, ए, एसी, एसी यहां भी कर्ण कहलाएगा, और एसी यहां भी सामने है, तो एसी यहां भी सम्मुख है, तो एसी कर्ण कहलाएगा, ठीक। तो देखते हैं क्या अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कि जिसका थीटा है, अगर एंगल थीटा के सामने वाले, थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है, लंब कहा जाता है। थीटा यहां है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये, ठीक, इसमें ये है, ठीक, इसमें ये है, थीटा के सामने भुजा ये, ठीक, और इसमें ए। फिगर 1 में देख रहे हैं कि थीटा के सामने वाला ए भी भुजा है जो लंब कहलाएगा, और फिगर 2 में हम देख रहे हैं क्या कि थीटा के सामने वाले भुजा बीसी है जो लंब कहलाएगा। तो लंब और आधार ये सब देखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये सब पूरा बात समझ में आ रही है तो त्रिकोणमिति आप यानी कि धीमे धीमे सीख रहे हैं। तो दोस्त देखो, यहां हम बात कर रहे हैं क्या, समकोण त्रिभुज का। समझे, हम यहाँ समकोण त्रिभुज का बात करें तो ये सामने 90 डिग्री, एंगल बी के पास 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हम शॉर्ट में एच से डिनोट करते हैं जिसको कर्ण कहते हैं, ठीक। अगर हम थीटा यहाँ ले रहे हैं, थीटा एंगल से सी के पास ले रहे हैं, तो थीटा अगर एंगल हम सी के पास ले रहे हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाले लंब कहलाएगा, ठीक, जिसको हम समझ परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। और जो बच गया वो आधार, आधार को हम समझ बेस कहते हैं। बेस मतलब क्या होता है, नींव, जो नीचे से शुरुआत होती है, ठीक।
तो हम त्रिकोणमिति की शुरुआत शुरू से कर रहे थे। आपका ये संबंध देखें, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार, तो ये सब जानते हैं। ठीक, तो एक इसमें आता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते हैं, हम पीछे बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण को हम h से डिनोट करते हैं, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से हम देखते हैं क्या कि नेक्स्ट जो है हम देखते हैं क्या, p निकाल रहे हैं, तो इधर देखिए p को इधर ही रखेंगे, b को इधर ला रहे हैं, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, हम क्या, हम p को यहां लिख रहे थे, तो हम b को इधर ला रहे हैं, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, उसी तरह तो हम यहाँ पे देखे थे p को यहाँ रखें और h यही था, b को इधर प्लस में है तो इधर लाए तो माइनस हो गया। इस बार हम b को यहीं रखते हैं, तो p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इसी का देखो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से p का स्क्वायर हटेगा तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से इधर से स्क्वायर हटता है दोस्त, तो इधर रूट चढ़ता है, तो उसी तरह से इसमें b पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। ठीक, ये बेसिक था। अब हम बात करते हैं क्या कि चलो हम आप सबको पहचानने के लिए सिखाते हैं कि कौन कौन से समकोण त्रिभुज है, तो आप पहचानिएगा कैसे। तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये समकोण त्रिभुज का फिगर है। ठीक, तो हम एक कोण क्या लिए, 90 डिग्री। ठीक, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण। ठीक, और हम c को थीटा ले रहे हैं। ठीक, c को थीटा ले रहे हैं या थीटा किसी को ले सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा है इसमें तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 5। सबसे बड़ी भुजा 5, तो 5 को जो सबसे बड़ा होगा वो कर्ण होगा। ये दोनों में से हम किसी को एक मान लेते हैं लंब और एक को ले लिए आधार। ठीक, तो हम पाइथागोरस प्रमेय अभी पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ठीक, तो अब इसी फॉर्मूला पे चेक करेंगे, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर और आधार कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। तब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहां देख रहे हैं क्या, 25 बराबर 25। अगर सेम आ गया, बराबर, दोनों बराबर आ गया, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक, अगर दोनों बराबर आ जाए, जो बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक, बड़ी भुजा का स्क्वायर कर्ण का, बड़ी भुजा माइनस दोनों बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग। ठीक, 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, इधर दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं,
तो बड़ी भुजा का स्क्वायर के बराबर दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर का योग बराबर आ रहा है, तो वो बराबर है समकोण त्रिभुज है, प्रूफ हो गया। ठीक, अगर देखेंगे ये सब में बारी बारी से चेक करेंगे कि किसमें समकोण त्रिभुज है कौन नहीं है। ठीक, तो हम पहला को लेकर चले थे, पहला आपका है समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार हम दूसरा को लेकर चलेंगे, तो हम दूसरा क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का रहेगा कि 7, 24 और 25 यानी 7, 24, 25, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है 25। तो 25 90 डिग्री के सामने कर्ण बराबर कितना 25। हम थीटा और इस बार इसको ले लेते हैं, तो थीटा इसको लिए तो एक को लिख दिए 24 और एक को लिए 24 और एक को लिए 7। हम थीटा दोनों में से कहीं मान लेते हैं, हम दोनों अभी इस बार यहां हमारे ए के पास थीटा किसको लिए ए को, तो फिर फॉर्मूला पाइथागोरस का यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, यहां देखिए पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो हम इस पे देखते हैं मान रखकर कि बराबर आता है कि नहीं। तो 25 का स्क्वायर, ठीक, और कितना लंब कितना है 7, ठीक, और ई जो आधार है वो हमारा 24 है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक, और इसका स्क्वायर होता है 576, ठीक। 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो इधर का जोड़ेंगे तो 625 बराबर 625, ठीक। ये भी आपका समकोण बन रही है, ठीक, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। नेक्स्ट हम 3 नंबर का बात करते हैं। इसमें भी एक हम समकोण त्रिभुज को लिए, ठीक, थीटा का 90 डिग्री ले लिए बी के पास, ठीक, और इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है 17। सबसे बड़ी भुजा कौन 17। तो ये कहाँ हो जाएगा कर्ण का जगह पे, कर्ण यहां लिखिए 17 और एक को लिख देते हैं 15, एक को लिख दिए 8। अब थीटा आपको कहीं भी लेना है कहीं भी ले सकते हैं, हम थीटा को सी की जगह पर ले रहे हैं, ठीक। तो ई क्या हो गया पी और ई क्या हो जाएगा बी। तो देखो हम यहाँ पे थीटा किसको लिए सी को। हम थीटा अगर सी को लिए तो देखें क्या सामने वाली सी के सम्मुख भुजा कौन है ए बी। ए बी के जो एथी है कितना 15 डिग्री 15 है, तो 15 है तो पी कितना हो गया 15 और जो बच गया वो क्या बी वो 8। फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय याद कर लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 17 और लंब कितना 15 और आधार कितना 8, ठीक। तो 17 का स्क्वायर कितना 289 और इसका कितना 225 और इसका 64, ठीक। तो इधर जोड़ रहे हैं तो 289 और इधर भी जोड़ेंगे तो 289, दोनों सेम, यानी कि ए भी समकोण त्रिभुज है, ठीक। चलो तो दोस्तों देखते हैं क्या कि 4 खुद से करिएगा, 4 आप लोग अपने से बना लीजिएगा, देखिएगा समकोण त्रिभुज है या नहीं है। 5 को देखते हैं। 5 इसमें भी हम देखेंगे एंगल बी को ले लिए क्या चाहिए 90 डिग्री। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन 4, सबसे बड़ी भुजा
4। सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? 4। 4 क्या हो गया? कर्ण। कर्ण बराबर 4। अब ये दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, 2 और 1 3। थीटा हम इसी को ले रहे हैं, सी को। ठीक, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक, फिर उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर यहां 4 है, 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, और आधार कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16, और इधर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, इधर 4 का स्क्वायर किए तो 16, और इधर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4, और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9। इधर 16 और इधर 13, यानी कि दोनों बराबर नहीं आ रहा है। ठीक, आप देख लीजिए, 16 नॉट इक्वल टू बराबर कितना? 13, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। बाकी सब क्वेश्चन में देखे थे कि जितना इधर आ रहा था कर्ण का स्क्वायर, उधर दोनों छोटी भुजाओं का योग करके रहे थे, स्क्वायर करके योग कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो बराबर आ रहा था, तो उसके कारण समकोण त्रिभुज हो रहा है। यहां भी उसी देख रहे हैं क्या कि इधर कर्ण का स्क्वायर किए तो दोनों उधर का जो छोटी भुजा है 2, उधर दोनों छोटी भुजाओं का योग बराबर नहीं आया। तो अगर बराबर नहीं आएगा तो वो समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर इतना समझने में दिक्कत है तो बोलिएगा कमेंट में जरूर कि समकोण या लंब, आधार और कर्ण पहचानने में दिक्कत हुई है, तो बोलिएगा कमेंट में। आप सब जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और इतना समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर से हम बेहतर हम सोचेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सब बात को हम फिर से कभी बताकर आप सबको समझाया जाए।